हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तियाज़ अहमद की बुक बिहार एक परिचय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। बिहार एक परिचय के 2 चैप्टर का वीडियोस अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिहार एक परिचय के तीसरे चैप्टर का वीडियो है और वो चैप्टर है स्वतंत्रोत्तर बिहार, मतलब के स्वतंत्रता के बाद का बिहार। तो आइए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। भारत में सबसे पहले भूमि सुधार कानून बिहार में बनाया गया था 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। 1950 ईस्वी में जब बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया था तो उसी समय जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। भारत के संविधान में पहला संशोधन बिहार राज्य के कारण हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जमींदारी उन्मूलन कानून को जब जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। 1955 ईस्वी में भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था। बिहार में कोसी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था और भारत सेवक समाज का गठन किया गया था और कोसी बांध का निर्माण 1954 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोसी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगर सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई और ये घटना पटना के गांधी मैदान के समीप हुई थी। नेक्स्ट है, 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया। तो 1967 में बिहार में जिगर का टुकड़ा छात्रों को कहा गया था। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। नेक्स्ट है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ। तो पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 ईस्वी में हुआ था और पटना स्थित शहीद स्मारक की नींव 15 अगस्त 1947 को बिहार के राज्यपाल श्री जयराम दौलत राम ने रखी थी। अगला प्रश्न है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई। तो बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से 69 के बीच हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1967 से 69 के बीच। नेक्स्ट है, बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई थी। तो बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत भोजपुर जिले से हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भोजपुर। नेक्स्ट है, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था। तो महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के.बी. सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया। तो देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महामाया सरकार के समय 1 अक्टूबर 1967 को और न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था। तो बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1967। और 1967 में बिहार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, जन क्रांति दल, प्रजा समाजवादी पार्टी आदियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। तो बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महामाया प्रसाद।
बिहार में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे और इनका संबंध जन क्रांति पार्टी से था। नेक्स्ट है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई का अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो 1967 में महामाया प्रसाद की सरकार ने शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। महामाया सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी और उस समय शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर थे और कर्पूरी ठाकुर का संबंध संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से था। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो संपूर्ण क्रांति, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है, बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1974 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन 1956 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन 1967 में हुआ था, महामाया सरकार, ठीक है। और इसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, जन क्रांति दल, प्रजा समाजवादी पार्टी आदि ने मिलकर सरकार बनाई थी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी? तो बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत छात्रों ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मुख्यतः छात्र आंदोलन था और इसी आंदोलन में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भी शामिल थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आज़ादी कहा गया था? तो बिहार के संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंगे आज़ादी के नाम से जाना जाता है और संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरा महात्मा कहा जाने लगा और ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत पटना से हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार और नारा था। 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा, संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। नेक्स्ट है, बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, तो ये सही है। दूसरा कथन है, बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी सही है। यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था, तो ये भी सही है। और चौथा कथन है, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार को खत्म करने के लिए या उखाड़ फेंकने के लिए किया था और इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? जनता पार्टी की सरकार थी। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट मान लिया था। मुंगेरी लाल कमीशन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सन 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय बिहार में जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार था। नेक्स्ट है, बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो यहाँ पर तो आंसर 1980 बता रहा है, कई बुक्स में 1984 भी बताया गया है। तो बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा
1984 या 1980 में दिया गया है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। परंतु बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने का श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को दिया जाता है और ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस घटना में भागलपुर के 33 कैदियों के आंख में पुलिस ने तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी, तो 1980 में घटी थी गंगा जल की घटना भागलपुर में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था, तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था 1982 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो बिहार में 24 अक्टूबर 1989 को रामशीला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी, तो दिसंबर 1994 में। नेक्स्ट है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत 2002 में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना 13 नवंबर 2005 को घटी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इस सेट का आखिरी प्रश्न था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।